आज तो फुल पावर एनर्जी वाला डे है। अभी हमने करे हैं मशरूम हार्वेस्ट। नीचे हमारे ऑयस्टर मशरूम भी उगना शुरू हो गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको शिप्रा से मिलवाऊंगा जो कि उस तरफ गई हैं। शिप्रा आई हैं गब्बर को अडॉप्ट करने, और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि परसों मैंने स्टोरी डाली थी कि विंटर और गब्बर जो हमारे हैं उनको अडॉप्ट करना है। शिप्रा मिलवाने से पहले ये तापसी एंड हर टीम है, इन्हें आप बेहतर उस नाम से जानते हैं, तो ये उनकी टीम है। साथ में इन लोगों ने पॉडकास्ट शुरू किया है। एक सेकंड से बात कर लेते हैं, आपका पॉडकास्ट शुरू करने का कारण क्या है? काफी सारे लोग हैं मुझे जानते हैं जैसे बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से, एंड ये भी थोड़ा थोड़ा जानने लगे कि मैं वीगन हूँ, लेकिन उस फील्ड में मैं क्या कर सकती हूँ, उन लोगों को एक चेंज क्रिएट करने के लिए सीड ग्रो करा सकती हूँ। तो सोचा अभी ये बेहतर टाइम है, तो लेट्स डू इट। डिफरेंट बैकग्राउंड से मिलते हैं, डिफरेंट पीपल से कनेक्ट कराते हैं और जल्दी जल्दी सोसाइटी को क्रुएल्टी फ्री बनाते हैं। और मैं पहला हूँ डिफरेंट बैकग्राउंड वाला। मुझे एक बात तो मैंने आपकी नोटिस करी, आपने जो गले में पहन रखा है और जो आपका वीगन होना, दोनों में कोई ताल्लुक है क्या? नहीं, दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम एज अ होल होलिस्टिक वो देखें तो फिर कहीं ना कहीं वो वहीं से जुड़ जाता है। ये होलिस्टिक शब्द मैं बहुत सुनता हूँ पर मुझे पूरी तरह इसका तात्पर्य पता नहीं, आप समझाओगे? ओवरऑल मतलब वीगन बनना है तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को हम छोड़ देते हैं, लेकिन जब तुलसी धारण कर लेते हैं तो हम हर एक बुराई से बचने की कोशिश करते हैं। लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, एनिमल क्रुएल्टी के साथ ह्यूमन क्रुएल्टी भी नहीं करते हैं, जीवन को भी बहुत साधारण बना लेते हैं, जो कि मेरा है कि मैं खादी ही पहनती हूँ, मैं बहुत काम रहती हूँ, कंपोज रहती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो एक जीवन का पूरा सार बदल जाता है, पाथ मिल जाता है या रास्ता मिल जाता है जो भगवान से कनेक्ट होने का, जो मैं समझती हूँ कृष्ण भगवान से कनेक्ट होने का। देखो क्या बात है, मैं तो कॉलेज फेल बोलता हूँ अलग बात है, तो बीटेक भी यही बात बोल रही है। बाकी लोग, मेरे को लगता है कि हिंदी में बात करनी चाहिए, वीगन लोगों को तो खास कर, नहीं तो लोगों को लगता है ये वीगन बड़ा ही विदेशी सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध, हाय हाय, ये नए लोग, मैं जिसको ढूंढ रहा था मुझे कोई और मिल जाता है। मैं शिप्रा को ढूंढ रहा था। अच्छा शिप्रा, और आप? आई एम एन एनिमल रेस्क्यू फ्रॉम गाजियाबाद। ये आपका लंबा नाम नहीं है? आई एम आश्रुति। अच्छा ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ जी, शिप्रा के बारे में आपको बता रहा था, धूप में चले। डेफिनेटली शिप्रा आई है गब्बर को अडॉप्ट करने। तो भाई जब हमसे कोई अडॉप्ट करता है ना तो मैं तो बड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि ना तो सिर्फ उस एनिमल की लाइफ सुधर गई, वो जो जगह खाली हुई वहाँ पे हम बड़े सारों को रेस्क्यू कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, आप आए कहाँ से हो? मैं शाहबाद से हूँ। इट्स अ प्लेस नियर अम्बाला, स्मॉल सा टाउन है। तो वहाँ पे बिल्लियाँ नहीं है? पीपल फार्म से ना कुछ पर्सनल टच बन गया था उनकी वेबसाइट से ही, तो इसीलिए यहाँ पर आना पड़ा। इतनी दूर से आई, मुझे सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हें वहाँ भी बिल्लियाँ नहीं मिलती। मुझे कहा नहीं, वहाँ पर उनके दिल में कुछ है तो वहाँ पर ही जाना है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको शिप्रा से इसलिए भी मिलवाना चाह रहा था क्योंकि ये एक बड़े ही इंपॉर्टेंट विषय पे काम कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल अपना व्यक्तिगत तौर पे, मेंटल हेल्थ पे। अपने देश में जो है ना, मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। मेरी माँ ने तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस वजह से, तो मेरे लिए बड़ा क्लोज है ये इशू। आप मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हो? मैं खुद छोटे शहर से हूँ। 17 साल की थी जब मैं बाहर चली गई थी बैंगलोर, अपने अकेले गई थी, कोई साथ नहीं था। पढ़ने? हाँ पढ़ने गई थी, एडमिशन खुद कराया, सब कुछ खुद गई, कोई साथ नहीं। घर से लड़के या? घर से पापा सपोर्ट करते थे, बाकी सबसे लड़ी, तो पापा ने भेजा और मैं गई वहाँ पर। बट मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंसेज आए मेरे, तब पता लगा कि माइंड एग्जिस्ट भी करता है। टर्बुलेंस, आप उतार चढ़ाव। बट धीरे धीरे सर्वाइवर बन गई। 8 इयर्स हो गए मेंटल इलनेस से डील करते करते, सर्वाइवर बन गई। लेकिन अब एक चीज़ अंदर ठान ली थी कि कोई पर्सन अगर स्ट्रगल कर रहा है उनको हेल्प ज़रूर मिलनी चाहिए। आपकी मेंटल इलनेस कौन सी थी? अगर मैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड नाउ बॉर्डरलाइन, बट मेनली एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो मैं उन्हीं के ऊपर वर्क करती हूँ। एंड आई थिंक मैं लेबल्स के ऊपर वर्क नहीं करती कि मुझे कौन सा लेबल लगाना है। मेरी मेंटल हेल्थ की केयर करना, सेल्फ केयर करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे बताओ, आप अभी मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो? मेरा मेंटल हेल्थ पीयर सपोर्ट ग्रुप है चंडीगढ़ में। एंड पीयर मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्पेशलिस्ट सपोर्ट दे रहा है, हम लोग आपस में एक दूसरे को हर संडे मिलते हैं, कमिटमेंट शेयर करते हैं हम। ये हर संडे आएंगे हफ्ते में एक दिन, 3 से 5 बैठ के हम अपनी मेंटल हेल्थ शेयर करते हैं। आई फैसिलिटेट दोज ग्रुप मीटिंग्स, क्योंकि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हूँ कि कैसे इनको प्रोफेशनली फैसिलिटेट, मतलब आप मॉडरेटर टाइप हो? मॉडरेटर टाइप, कि उनको कैसे फैसिलिटेट करना है ताकि सब सेफ फील करे, किसी को जज्ड फील ना हो, सबको अच्छा फील हो। जब वो घर जाते हैं, जब मुझे बोल के करते हैं ना, वो घर जाके टेक्स्ट करते हैं कि शिप्रा घर जाके मुझे जो सुकून मिलता है तुम्हारी मीटिंग से, एंड आई एम लाइक वो मेरी मीटिंग नहीं, वो हम सबकी मीटिंग है। आपसे कोई कैसे संपर्क करे? ईमेल है आपका? ईमेल ठीक है, हम नीचे दे देते हैं, क्योंकि बड़े सारे लोगों को तो कोई लिसनर ही नहीं मिलता।
मुझे लगता है कि बस कोई बात सुन लेना, कुछ हद तक तो समस्या वहीं पे सुलझ बहुत जाती है। ज़्यादा। लोग बोलते हैं जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत नेगेटिव वाइब हो जाएगी, बट जब हम डिस्कस करते हैं और साथ में अपना दुख भी शेयर करते हैं जब हम, तो वो जो दिल हल्का होता है ना, वो नेगेटिव ऑरा नहीं होता, उसके बाद जो हमारी कम्युनिटी वाइब बनती है। मुझे लगता है बात को दबा देना, ये प्रिटेंड करना प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, वो नेगेटिविटी बढ़ाता है। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे एनिमल्स हमारी लाइफ में हों तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है क्या? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। दे हेल्प यू डील विद एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सो मच कंपेनियनशिप। तो भाई आप भी हमारे से कोई अडॉप्ट कर लो। डेफिनेटली अडॉप्ट अ पेट फ्रॉम देम। भाई घर में बच्चे होते हैं तो ये है कि भड़ास निकालने का एक आसान तरीका है, और पेट होते हैं तो भड़ास निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। फिलहाल अपन लोग वो पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। यार मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको ऑयस्टर मशरूम जो है वो दिखाऊंगा, पर मैंने कर लिया हार्वेस्ट। बट मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये हमारे उगे हुए बटन मशरूम, जिसको मैंने बड़ा होने दिया तो अब ये बन गया पोर्टोबेलो। और ये हैं ऑयस्टर मशरूम के बैग, और ये छोटू सा निकलने लगा। जो मैंने हार्वेस्ट कर लिया है मैं आपको दिखाया था, वो ऊपर है। बाय द वे, जो मैंने रील बनाई थी ना इस बारे में, मशरूम्स के बारे में, वो मेरे इंस्टाग्राम पे है। और जो मैंने ऑयस्टर मशरूम हार्वेस्ट किया है उसकी रील भी मैं अभी डालने लगा हूँ इंस्टाग्राम पे। ये रहा, सुंदर है ना ये। और जो तापसी आई थी वो लोग तो अपनी फुटेज साथ ले गए, पर मैंने एक क्लिप उसके साथ शूट किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और वो जो उसका पॉडकास्ट है वो तो उन्हीं के चैनल पे आएगा। कुछ ऐसा पार्टिंग वर्ड्स तो मैं यही कहूँगी कि देखिए लाइफ ना छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इसको बड़ी बनाने के लिए जैसे ये मेहनत करते हैं ना अपने आप को बीबी अंग रखने के लिए, nobody can tell, in fact I couldn't believe कि he is 44। अब पता लग गया सबको। अब पता चल गया। वैसे ही ना जीवन में जितने सारे लोग मिलते हैं ना अलग अलग अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से, उनसे अच्छी अच्छी चीजें सीखते चलो। दोनों चीजों को देखो, दोनों तरह के लोगों से मिलो, दोनों तरह के लोगों से बात करो, क्योंकि आपको अच्छे लोगों से अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी कि हमें ये करना है। और जो बुरे लोग हैं जिनको आप समझते हो कि बुरे हैं, बुरे वैसे सब होते नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अनअवेयर होते हैं चीज़ों से, अनएजुकेटेड होते हैं उतना ही। उनसे ये सीख लो कि हाँ ऐसा करना नहीं है, और इनसे ये सीख लो कि ऐसा करना है। तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते चलो और चीज़ें सीखते चलो, तो आधे से ज़्यादा जीवन तो ऐसे ही बदल जाएगा। पता ही नहीं चलेगा, लगेगा ही नहीं कि कुछ गिव अप भी करना पड़ा है। जिन जिन से मैं मिलता रहूंगा मैं उनसे आपको मिलवाता रहूंगा।